देवेंद्र इस गांव का सब्जी बेचने वाला है। देवेंद्र जितना ईमानदार है उतना ही भोला भी है। गांव वाले उसे धोखा देते रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। इस भोले लड़के को लेकर देवेंद्र की माँ बूढ़ी बहुत चिंतित रहती है। अच्छा माँ, चलो अब मैं जा रहा हूँ। देखो मैंने खाना वाना सब बनाकर रख दिया है, आप बढ़िया से खा लेना, ठीक है? आप बीमार हो तो इस हालत में कहीं भी काम पर मत निकल जाना, जोश जोश में निकल गए। नहीं 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 नहीं, आराम करना है और मैं दोपहर में आकर आपको फिर से खाना खिलाऊंगा, ठीक है ना? बोलो हाँ। किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? थोड़ा बहुत जुकाम हुआ है, इतना क्या हुआ? तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं दोपहर में तुम्हारे यहाँ भात लेकर चली आऊंगी। बिल्कुल नहीं। अरे कविराज वैद्य जी ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना। आप वैद्य की बात नहीं मानोगे, अपने आप से चलोगे क्या? देखो बात मानो तभी आप ठीक होगी। नहीं, जरूरी नहीं कि तुम दोपहर में आओ, मैं भात लेकर खुद चली आऊंगी। हो तुम इतना जिद क्यों करती हो माँ? अच्छे से जानती हो कि तुम्हें इतना काम करने में नहीं दूंगा, इसीलिए तो सुबह सुबह उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाया, फिर भी तुम ऐसी जिद कर रही हो। तुम्हारे हर काम में ज्यादा ही हल्ला होता है। घर का काम मैं देखती हूँ, तुम सब्जी का काम देखो, बस इतना ही काफी है। ओहो, इतनी बात मैं नहीं सुनना चाहता माँ। तुम क्या बोलूं, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, समझो ना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा माँ? इस गांव में कोई मुझे पसंद नहीं करता और तुम भी ऐसी बातें करती हो। यही तुम्हारी सबसे बुरी आदत है। कहीं नहीं जाऊंगी तो काम कैसे चलेगा? तुम तो मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। चलो अब सावधानी से जाना, दोपहर में आ जाना। हो ठीक है ठीक है, लेकिन तुम भात लेकर मत जाना, मैं आकर साथ में खाना खाकर फिर जाऊंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, वैसा ही होगा। अब जाओ, बहुत देर हो रही है। इतनी देर से दुकान खोलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। देवेंद्र पूरे दिन ज्यादा सब्जी बेच नहीं पाता। बेच भी लेता है तो गांव वाले उसे धोखा देते हैं। इसके कारण देवेंद्र बहुत दुखी रहता है। बेटा क्या हुआ? मन उदास क्यों है? तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं माँ, मेरा मन बहुत उदास है। मुझे सही बताऊं, ये व्यापार मुझे नहीं आता। तुम क्यों नहीं समझती हो? मैं व्यर्थ ही व्यापार में लगा रहता हूँ। नुकसान ही तो होता है और कुछ फायदा वायदा नहीं होता है। ऐसा मत कहो, नुकसान होते होते एक दिन देखोगे मुनाफा होगा, तब हमारे घर में कोई दुख दर्द नहीं रहेगा। अरे कब आएगा वो दिन? कई सालों से व्यापार कर रहा हूँ, अभी तक मुनाफा नहीं देख पाया। कुछ ज्यादा नहीं बिका, जितना बिका भी तो वो लोग धोखा देकर चले गए। कोई पैसा नहीं देता, कोई सब्जी छुड़ा कर भाग गया। तुम किसी को कुछ कह नहीं पाते, इसलिए नुकसान होता है। अगर तुम बोल पाते तो अच्छा मुनाफा होता और गांव वाले तुमसे सब्जी खरीदते। मैं क्या करूं माँ? मैं न कुछ कर पाता हूँ, न किसी से कुछ कह पाता हूँ। क्या करूं माँ, तुम बताओ। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। इसीलिए कहता हूँ कि मुझसे ये व्यापार नहीं होने वाला, मुझसे नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। हाँ ठीक है माँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर ही भरोसा करता हूँ, पर कब तक गरीबी में जीवन बिताऊंगा ये मुझे समझ नहीं आता। ये सब तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, तुम अपने हिसाब से व्यापार चलाओ। विक्रम और इंदिरा देवेंद्र के पड़ोसी हैं। दोनों ही देवेंद्र की सरल सपाट सोच पर तंज करते रहते हैं। वो हमेशा उसे धोखा देने का मौका तलाशते रहते हैं। और देवेंद्र दादा, क्या हाल चाल है? आज की बिक्री कैसी रही? जरूर आज खूब मुनाफा हुआ होगा। आज बाजार में लोग कम नहीं थे। हैं बताओ बताओ। अरे क्या मुनाफा? क्या होता क्या है मुनाफा? कैसा होता है मुनाफा? कुछ नहीं हुआ, जैसा रोज होता है वैसा ही है। आज उससे भी कम हुआ बल्कि तो। हाँ, तुम तो जानते हो मेरी बिक्री ज्यादा नहीं होती है, फिर भी ऐसी बातें करते हो। अरे ये सब छोड़ो दादा, तुम हमको ना 2 किलो परवल दे दो।
ये लो भाई, ये रही तुम्हारी 2 किलो परवल। हैं? ये 2 किलो है क्या? अरे गजब करते हो यार भैया, ये तुम झूठ बोल रहे हो साफ साफ। देख कर तो ऐसा नहीं लगता, लगता है कि ये आधा किलो से भी कम है। अरे क्या बात करते हो, आधा किलो से कम कहाँ है, ये पूरा का पूरा 2 किलो है। चाहो तो तुम्हारे सामने नापा है, देखो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अरे मुझको विश्वास नहीं होता, देख कर तो लगता नहीं कि 2 किलो है। फिर से नापो। हाँ ये लो, एकदम 2 किलो, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही है। तुम भी। अरे कोई ज्यादा नहीं है, गलत नाप रहे हो। मुझे जब देखकर नहीं लगता कि 2 किलो है तो मैं 2 किलो के पैसे नहीं दूंगा। 500 ग्राम सब्जी 2 किलो बताकर बेच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 किलो के पैसे दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ये कैसी बातें कर रहे हो विक्रम, मैंने 2 किलो परवल दिया, तुम 2 किलो का पैसे क्यों नहीं दोगे? तुम्हारे सामने तौला भी मैंने, 1 किलो के क्यों दोगे? क्योंकि मुझे लगता है कि ये 1 किलो है इसलिए, और अगर ज्यादा बोलोगे तो आधा किलो का पैसा भी नहीं दूंगा, लेके चला जाऊंगा सब्जी, समझे? देखो तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो साफ साफ। मैंने तुम्हारे सामान को मापा है, यहाँ 2 किलो परवल है और उससे ज्यादा ही है, ये देखो। अब अगर तुम 1 किलो का पैसा दोगे ना तो क्या बहुत ज्यादा बोल रहे हो? मैं तुमको एक भी पैसा नहीं दूंगा, मैं चला। लो, नहीं देता पैसे। देखो बाबू, हम इस गांव में कितने साल से रह रहे हैं, आप भी गांव के मोड़ल हैं, मुखिया हैं। इस गांव का भला बुरा तो आपको ही देखभाल करना चाहिए, है ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गांव का भला बुरा सब हमको ही देखना होगा। लेकिन तुम अचानक से ये उल्टी सीधी बातें काहे कर रहे हो? अरे क्यों ना कहूँ बाबू, वो देखो, वो एक पागल आदमी है जो पूरे दिन बाजार में सब्जी लेकर बैठा रहता है और माहौल को खराब करता है। उसकी वजह से गांव वाले सब नाराज हैं। किसकी बात कर रहे हो? देवेंद्र की? अरे पर मैं जानता हूँ कि वो तो मतलब अच्छा आदमी है, खराब क्या है, दिक्कत क्या है? अच्छा, कोई अच्छा नहीं है वो। अगर आप खुद आकर बाजार देखते तो पता चलता। वो सिर्फ सड़ी गली सब्जी बेचता है, ऊपर से लोगों को धोखा देता है। अब आप बताओ, उसके जैसे लोग इस गांव में रहना चाहिए क्या? अगर ऐसा करता है तो मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए, फिर ये ठीक बात नहीं है। अब बताओ किया क्या जाए? अरे करना क्या है, मैंने उससे 2 किलो परवल को बोला, आधा किलो को वो 2 किलो बताकर मेरे से 2 किलो के पैसे ले रहा था। ऐसे लोगों को सीधा गांव से निकालना होगा, तभी समस्या खत्म होगी। अब देखो, एक परिवार को गांव से निकालना आसान नहीं है। अरे आप ये सब मुझ पर छोड़ दो बाबू, मैं उसे ऐसा फंसाऊंगा कि वो गांव छोड़कर भागे बिना नहीं बचेगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर ज्यादा नुकसान मत करो, नहीं तो उल्टा असर होगा। लोगों को इतना नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, समझ गए? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो इस गांव से चला जाए, तब जाकर गांव में शांति आएगी। बोल बेटा, और कितना रोएगा? मैंने तुम्हें इतना समझाया, फिर भी तुम क्यों नहीं समझते? क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? मैं इतना भोला क्यों हूँ माँ? मैं क्यों हूँ ऐसा? तुमने मुझे बचपन से चालाक क्यों नहीं बनाया? चालाक बनाया होता तो मुझे इतना अपमान सहना नहीं पड़ता ना। यही सही मौका है। अब तुम सरल सपाट हो, लोगों का तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार है ये देख पा रहे हो, कौन कैसा है ये भी समझ रहे हो। मुझे इस तरह का मौका बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें अभी पता नहीं है माँ, गांव वाले मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे बेवकूफ समझकर क्या क्या तो भी कहते हैं। मुझे क्या बुरा नहीं लगता माँ, बताओ? मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन लोग इसे नहीं समझते, ये सब मानना पड़ता है। बहुत सह रहा हूँ माँ, अब और सहन नहीं कर सकता। मैं सही बताऊं, मैं ये काम करना बंद करना चाहता हूँ। जिन्हें मैं अपना समझता हूँ वो भी आकर मुझे धोखा देते हैं, अपमान करते हैं। मुझसे नहीं सहा जा रहा, मुझे बहुत दुख होता है। चल बेटा, कुछ दिन और ये काम कर ले, मैं तुम्हारे लिए दूसरा काम ढूंढती हूँ। तब तुम्हें इतने लोगों के बीच नहीं रहना पड़ेगा, कोई तुम्हें धोखा नहीं देगा। नहीं माँ, नहीं 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 नहीं, मैं अब एक भी दिन ये काम नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए दूसरा काम देखो।
मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वैसा ही होगा। अब रोना बंद कर। इतना बड़ा हो गया है, फिर भी इस तरह रोता रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? ठीक है, मैं रोना बंद करता हूँ, तुम मेरे लिए नया काम ढूंढो बस। रात में विक्रम और इंदिरा योजना बनाते हैं और विशैला कीड़ा लेकर देवेंद्र के सब्जी के बगीचे में आते हैं ताकि देवेंद्र को नुकसान पहुंचाया जा सके। कह रही हूँ, ये कीड़े मेरे हाथ से लो, मेरे शरीर में इनसे परेशानी हो रही है। मुझे इन कीड़ों को पकड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ, तुम मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। अरे थोड़ा समय कीड़े तुम्हारे हाथ पर रहने से क्या होगा? पागल वागल हो क्या? क्या तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा क्या? और वैसे भी ये कीड़े मैंने तुम्हारे हाथ पर ऐसे ही नहीं दिए हैं, कागज में लपेट कर दिए हैं। फिर भी तुम्हें ये खरखराहट क्यों हो रही है? तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें कीड़ों से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे इनसे बहुत डर लगता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, अब ज्यादा बात मत करो, मेरे हाथ से ये कीड़े लो, नहीं तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। अरे तो क्या तुम यहाँ पे मुझसे झगड़ा करने आई हो क्या? अरे घर पर झगड़ा करोगी तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ इस सब्जी के बगीचे में भी मुझसे झगड़ा करोगी। चुपचाप काम पूरा करो और यहाँ से चलो, नहीं तो। ये कीड़े भारी हैं क्या कि मेरे हाथ से नहीं लिए तो तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाएगा? मेरे हाथ से ये कीड़े ले लो, नहीं तो मैं अभी चिल्ला दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लाओ मेरे हाथ में दे दो। अगर मैं तुम्हारे साथ और कोई काम करता हूँ तो देख लेना तुम। मुझे भी तुम्हारे इस बुरे काम में तुम्हारी मदद करने की इच्छा नहीं। जो करना है करो, अगली बार मुझे इन सब चीजों में मत फंसाना। यहाँ आने से बेहतर था घर में सोती रहती, वही मेरे लिए अच्छा था। अरे अब क्या चुप रहोगी महारानी? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हम काम पूरा करेंगे या ऐसे ही झगड़ते रहेंगे? पटर 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 पटर। सुबह सब्जी के बगीचे की ऐसी हालत देखकर बूढ़ी और देवेंद्र को बहुत दुख होता है। पूरे बगीचे में एक भी सब्जी बची नहीं है। ये क्या है? इतने सारे कीड़े कहाँ से आ गए? और देखो हमारे बगीचे का क्या हाल कर दिया है। अचानक इतने सारे कीड़े आना ठीक नहीं है। पता नहीं कब आए माँ, कल शाम को ही तो मैंने बगीचे को ठीक ठाक से देखा था। तो ये काम तो रात में हुआ होगा, पर इतने सारे कीड़े कैसे आए? और ये सामान्य कीड़े नहीं है, ये जहरीले कीड़े हैं। अगर कोई सामान्य आदमी ये सब्जी खाए तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। अरे मुझे लगता है कि शायद चलते चलते हमारे बगीचे तक आ गए होंगे। अगर ये कीड़े खुद चलते हुए आते तो पूरे बगीचे में इतने सारे कीड़े नहीं होते। जरूर कोई दुश्मन हमारे बगीचे में ये कीड़े छोड़ गया है। क्या बात कर रही हो? पर ऐसा कौन करेगा? हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, किसी से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं रखते। जो लोग हमें पसंद नहीं करते वो ऐसा जरूर कर सकते हैं। ये बात तुम समझे नहीं क्या? तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है तुम समझ नहीं पा रहे? अरे माँ, मतलब वो थोड़े बहुत छोटे मोटे बुरे काम थे, लेकिन इतने बड़े काम के लिए कोई ऐसा करेगा? बाप रे बाप, अब क्या करें माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम जीवन कैसे चलाएंगे? नया काम शुरू करने में भी तो काफी समय लगेगा। मेरा सब्जी का बगीचा कैसे खत्म हो गया। चलो माँ, पहले इन जहरीले कीड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, नहीं तो पूरे गांव में फैल जाएंगे। क्या हुआ बेटे? तुम दोपहर में नदी के किनारे दुखी होकर क्यों बैठे हो? बताओ, मुझे अपना दुख बताओ, किस बात का दुख है? क्या बताऊं, कल रात मेरा सब्जी का बगीचा नष्ट हो गया, इसीलिए मेरा मन खराब है। क्या बात कर रहे हो? कैसे नष्ट हुआ? किसी ने तुम्हारा नुकसान किया क्या? या किसी पर तुम्हारा कोई आरोप है? बताओ। मुझे तो कुछ नहीं पता कि किसने किया, पर मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। शायद ये मेरी किस्मत थी, इसीलिए ऐसा हुआ। अरे तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हारे जैसे ही एक लड़के की मुझे तलाश है।
मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं देने के लिए एक अच्छे इंसान की खोज में हूँ। सही बताऊं तो मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, बेवकूफ हूँ मैं, बेवकूफ। पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाता है। आपकी चीज मैं सही तरीके से संभाल भी नहीं पाऊंगा। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। शांत 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 शांत, तुम सब संभाल सकते हो और सही तरीके से प्रयोग भी कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं देख सकता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ भी लूंगा तो माँ फिर मुझे डांटेगी। वो नहीं डांटेगी, पहले ये चीज तो देखो, शायद तुम्हारी माँ भी इसे पहचान ले। ये देखो, इसे ले जाओ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप बस हमें आशीर्वाद दो कि हमारा घर फिर से खुशहाल हो जाए, बस। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। आज से तुम अपनी सब्जी का काम फिर से शुरू करो। जब तुम घर लौटोगे तो देखोगे कि तुम्हारा बगीचा पहले जैसा हो गया है। तथास्तु। पर कैसे हो गया? मैं तुम्हें एक जादुई पत्ती दूंगा जिससे तुम्हारा सब्जी का बगीचा छूते ही पहले जैसा हो जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। लेकिन हाँ, एक बात, इस पत्ती का कभी भी बुरे काम में इस्तेमाल मत करना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। साधु द्वारा दी गई चमकीली पत्ती देखकर देवेंद्र का मन खुश हो जाता है। उसे फिर से सब कुछ शुरू करने का आत्मविश्वास मिलता है। पत्ती की मदद से सब्जी का बगीचा ठीक होने के बाद बूढ़ी ने फैसला किया कि वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। पत्ती की मदद से पता करेंगे कि किसने उनके साथ बुरा किया। मैं जानती थी ये पत्ती एक दिन हमारे घर वापस आएगी। हैं? तुम कैसे जानती थी माँ? क्या तुमने पहले कभी ये पत्ती देखी है क्या? वो बातें बाद में, पहले हमें बदला लेना है। जब ये पत्ती हमारे बगीचे को ठीक कर सकती है तो ये पता भी लगा सकती है कि हमारे साथ कौन बुरा कर रहा है। लेकिन कैसे माँ? आज रात हम गांव के हर घर के सामने जाएंगे और इस पत्ती को पकड़ेंगे। जिसके घर के सामने ये पत्ती चमकने लगेगी वही दोषी होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। इससे काम होगा। अब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नया देखने को मिलेगा आज। हाँ, चलो अब काम शुरू करते हैं। पूरा गांव सो रहा है, यही सही समय है सबके घर जाकर ये पत्ती पकड़ने का। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारे नुकसान के लिए कौन उठ खड़ा हुआ है, कौन ऐसा घृणित काम कर रहा है। अगर एक बार पकड़ लिया तो पूरा गांव बुलाकर उनका न्याय कराएंगे। सोच तो, अगर ये पत्ती हमारे पास नहीं होती तो हमारा परिवार कैसा होता। बहुत बुरा होता, बहुत बुरा। देखो जान, हमने बिल्कुल सही काम किया। उनका सब्जी का बगीचा पूरी तरह से खत्म हो गया। पिछले 2 दिन से देवेंद्र सब्जी बेचने निकल ही नहीं पा रहा। अरे निकलेगा कहाँ से, ससुरे का बगीचा ही खराब है। अच्छा आदमी, बड़ा आया अच्छा आदमी हमारे साथ तो ऊंची आवाज में बात करता है। हम उसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पानी में बह गए मतलब? अरे हमारा इस गांव में प्रभु तो देवेंद्र से ज्यादा है। कितने लोग देवेंद्र को जानते हैं बताओ भला? और जान भी ले तो बस सब्जी वाले के तौर पे ही जानते हैं ना। हमें सब्जी बेचने की जरूरत नहीं है, हम उससे काफी ऊपर वाले लोग हैं। सही कहा, हमारा रिश्ता मोरल साहब से है, जहाँ देवेंद्र बात भी नहीं कर सकता। छोड़ रही हो? कितनी उछल कूद देखी मैंने। मोड़ल साहब मेरी बातों को पूरी तरह से मानते हैं और ये काम करने की इजाजत दी है। अब जब मन होगा देवेंद्र को इस गांव से बाहर निकाल दूंगा, और क्या। रुको, अभी तो बस शुरुआत है। अभी अगर निकाल दिया तो मजा कहाँ से आएगा। उनका सब्जी का बगीचा खराब हो गया। अभी तो दुख के दिन शुरू हुए हैं। पहले दुख देखेंगे, फिर बाहर निकालेंगे।
ये तुमने कही पते की बात। ठीक है, तो कुछ दिन और देखते हैं और फिर उसे फंसाकर गांव से बाहर कर देंगे। गांव वाले समझ भी नहीं पाएंगे कि हमने क्या किया। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो आगे क्या होता है। जरूर देवेंद्र अब गांव-गांव घूमकर भीख मांगेगा। हाँ माँ, जब से ये पत्ती हमारे घर में आई है, आहा, तभी से गांव वाले मुझे प्यार करने लगे हैं। मैं सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तुझे प्यार करते हैं, इसका कारण ये है कि तू सबकी मदद करता है। पहले तो मदद करने की हालत नहीं थी। पहले तो मेरे घर में ही अभाव था। गांव वालों की हम क्या ही मदद करते। हाँ, सही कहा माँ। अब गांव वाले मुझे धोखा नहीं देते। सब मेरी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं और प्यार से बहुत कुछ देते हैं, कुछ पैसे भी देते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। हमेशा दुख के दिन नहीं रहते। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा था और हम परीक्षा में पास हो गए। वो साधु बाबा ने हमारी बहुत मदद की है। अगर उन्हें फिर से देख पाऊं तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा इतनी मदद के लिए। शायद किसी दिन तेरे अच्छे कर्मों के कारण उनका दर्शन हो जाएगा। अब हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि गांव वालों को अपने पक्ष में लाना। लेकिन माँ, क्यों? नहीं तो जिसने हमारे साथ अन्याय किया है उनसे हम बदला नहीं ले सकेंगे। गांव वाले हमारे पक्ष में होंगे तभी बदला लेना संभव होगा। क्या बदला लेना जरूरी है? जरूरी है, केवल हमारे लिए नहीं। अगर आज हम उन्हें छोड़ देंगे तो कल शायद वो औरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। आज बदला लेंगे तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले सोचेंगे। हाँ, ये बात तुमने सही कही माँ। तो मतलब बदला लेना जरूरी है। ठीक है, मैं सब व्यवस्था करता हूँ कैसे क्या करना है। सब कुछ धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी ठीक नहीं। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, नहीं तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। ठीक है माँ, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। तुम देखो अब। देवेंद्र के अच्छे काम देखकर विक्रम का परिवार और भास्कर बाबू खुद शर्मिंदा हो गए। वो फैसला करते हैं कि देवेंद्र के परिवार के पास जाकर माफी मांगेंगे। अरे मोड़ल मशाह है मुखिया जी, आप मेरे घर पर। मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे। मतलब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आप स्वयं मेरे घर पर आएंगे। आइए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ बैठाऊं आपको? मैं क्या अम्मा, अरे। शांत शांत शांत, इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, मैं बैठने नहीं आया, किसी और दिन आकर तुम्हारे घर बैठूंगा। अभी तो केवल माफी मांगने आया हूँ। बस मुझे माफ कर दो। हैं? माफी? क्यों? आपने क्या गलत किया? विक्रम और इंदिरा ने जो बुरा काम किया तुम्हारे साथ, मैं भी उसका भागीदार हूँ। मैंने उन्हें तुम्हें नुकसान पहुँचाने को कहा था, लेकिन मैंने सोच समझकर नहीं किया ये। ओ, विक्रम का तो मुझे पता था, लेकिन आपका मुझे नहीं पता था कि आप भी। खैर, अब जब आप खुद ही माफी मांगने आए हैं तो मैं क्या कहूँ। अरे बस तुम ये कह दो कि तुम हमको माफ कर रहे हो। बस हम तुम्हें बेवजह गलत समझ बैठे। हमें लगा तुम अलग तरह के इंसान हो, लेकिन तुम जो गांव में मदद कर रहे हो ना, वो देखकर हमें वाकई में शर्म महसूस हुई। हाँ, अब हमें समझ में आ गया भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा बहुत नुकसान किया, तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। क्या है कि मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी माँ माफ नहीं करेगी। अगर आप गांव वालों के सामने सभा बुलाकर अपनी गलती स्वीकार कर लें, तभी मेरी माँ माफ करेगी। हाँ तो ठीक है ना, कर देंगे। अब माँ की इच्छा है तो पूरी कर देंगे। चल विक्रम, चल। हाँ, बताइए बाबू, आप क्या कहने के लिए बुलाया है सबको?
हाँ, तो गांव वालों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मतलब मैं और विक्रम के परिवार ने मिलकर देवेंद्र के परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बहुत नुकसान किया भी। आप सभी के सामने मैं आप सबसे और देवेंद्र से माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने देवेंद्र को गलत समझा, सही समझ नहीं पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ। देवेंद्र बहुत अच्छे इंसान हैं और इस गांव में देवेंद्र जैसा कोई दूसरा नहीं। देवेंद्र, मुझे आशा है कि गांव वाले हमें माफ कर देंगे। अब तुम अपनी माँ से पूछो, क्या वो हमें माफ करेंगी? मैं क्या कहूँ, मैं पहले तो सोचती थी कि बदला लूंगी, लेकिन आप लोग खुद पछता रहे हो। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, पछतावा सबसे बड़ी सजा है। हाँ, तो अब हम मुक्त हैं। इतने दिन से सोचते थे कि आप हमें माफ करेंगे या नहीं करेंगे। हमने बड़ा घृणित काम किया ना, इसीलिए अब हल्का हल्का लग रहा है। अब हम चाहें तो पहले ही बदला ले सकते थे। हमें पता चला कि विक्रम और उसकी पत्नी मिलकर जहर वाले कीड़े लेकर हमारे बगीचे को नष्ट करने आए थे, लेकिन हमने कहा छोड़ो, हो गया। हाँ, मैंने भी अनजाने में तुम पर बड़ा अन्याय किया, तुम्हें दुख दिया। अब ठीक है बाबू, ऐसी बातें छोड़िए। अब आइए मिलकर गांव की भलाई करते हैं। मैं एक मामूली सब्जी वाले के रूप में भी गांव की प्रगति कर सकता हूं, तो आप तो गांव के मोड़ल मुखिया बनकर बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? ये कही तुमने 100% सही बात। अगर पहले मैं नहीं करूंगा तो गांव आगे नहीं बढ़ेगा। अब मैं ऐसा जरूर करूंगा। मेरा कोई भी गांववासी अभाव में नहीं रहेगा। यही तो हमारा उद्देश्य है। हम आपके आभारी हैं। सभी झंझटों के बाद बूढ़ी अब जादुई पत्ती का रहस्य खोलती है। ये पत्ती देवेंद्र के पूर्वजों की एक विरासत है। तूने मुझसे पूछा था ना इस जादुई पत्ती के बारे में, तब मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि हालात तनावपूर्ण थे। अब जब सब ठीक है तब मैं तुझे इसका असली रहस्य बता सकती हूँ। जरूर माँ, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ ना, ये पुत्ती इतनी खास क्यों है? ये कोई साधारण पुत्ती नहीं हो सकती, बताओ ना। बिल्कुल सही, वो साधु बाबा कोई सामान्य इंसान नहीं। वो साधु बाबा हमारे पूर्वजों की सेवा करते आए हैं और वो पत्ती हमारी पूर्व पीढ़ी की विरासत है। पूर्वज? ये किसी परी कथा जैसा लगता है ना? सही कहा, ये एक परी कथा जैसा है। हमारी असली जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका मेल वास्तविकता से नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कहानी हो। तो वो साधु बाबा इतने सालों बाद फिर क्यों आए? इस पत्ती का सही वारिस अब तक नहीं मिला। जब साधु बाबा ने देखा कि तू असली वारिस है तो वो आए और वो पत्ती तुझे दी। क्या? माँ, मैं कैसे असली वारिस? मेरे पिता, चाचा, दादा तो थे। वो सब थे, लेकिन तेरे जैसा स्वच्छ मन वाला कोई नहीं था। अगर ये पत्ती उनके हाथ में जाती तो वो इसका गलत इस्तेमाल करते। साधु बाबा जानते थे कि तू कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। सही कहा माँ, मैंने साधु बाबा से वादा किया है कि मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। देखा, इस जादुई पत्ती के कारण तेरे जैसे एक सब्जी वाले का भाग्य कैसे बदल गया। सही कहा माँ, ऊपर वाला कब किसे किस स्थिति में ले जाता है कहना मुश्किल है। सभी बाधाएं पार करके देवेंद्र फिर से अपनी सब्जी के व्यापार में जुट गया। अच्छे अवसर के बावजूद देवेंद्र अपनी जड़ें नहीं भूल पाया। उसने तय किया कि वो हमेशा सब्जी वाला ही रहेगा। क्या बात है देवेंद्र, आज सुबह सुबह तुम सब्जी बेचने क्यों आ गए? और क्या बताऊं बाबू, थोड़ी देर में यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, तब गरीब दुखियों को शर्म महसूस होगी आने में, इसीलिए वो सुबह सुबह ही आ जाते हैं और मैं उन्हें सब्जी दे देता हूँ। अरे वाह बाबा, क्या सोच है तुम्हारी, क्या सोच है। जवाब नहीं, हम तुम्हारे जज्बात अब तक समझ नहीं पाए थे।
तुम्हारे कारण आज मैं खुद ही बाजार में आकर तुमसे सब्जी खरीद रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे कारण आया हूँ। हाँ, सही कहा। अब से हम धोखा नहीं देंगे, हम सही दाम देंगे। 500 ग्राम का 500 ग्राम और 2 किलो का 2 किलो पैसा देंगे। हाँ। हमेशा मुझसे ही सब्जी मत खरीदना, अन्य सब्जी वाले हैं उनसे भी कभी खरीद लेना, उनको भी अच्छा लगेगा। देखा, अपने नुकसान के बारे में सोचे बिना दूसरों का ख्याल रखते हो तुम्हारे जैसे लोग दुर्लभ हैं देवेंद्र। अरे ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये सिर्फ इंसानों का साथ देना है ताकि वो दुखी ना हो। मैं जानता हूँ अभाव में रहना कितना दुखदायक होता है, किसी से हाथ भी नहीं फैलाया जा सकता। सही कहा, मैं तुम्हारे प्रति खुश हूँ और अब गांव की उन्नति के लिए जागरूक हूँ। क्या कहते हो विक्रम? हाँ बाबू, अब हम सब मिलकर गांव के विकास में काम करेंगे। हाँ। इसके बाद गांव के सभी लोग एकजुट होकर गांव के विकास में लगे। सबके मुख पर केवल एक ही बात थी, देवेंद्र की महानता। पर देवेंद्र जानता था इसका असली कारण क्या है। देवेंद्र और बूढ़ी मिलकर उस जादुई पत्ती की देखभाल करते रहे। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।